हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से कृष्णा सर आपको क्वेरी करो में स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में दो फार्मूला के बारे में जो है डिस्क्राइब किए, और उसके बाद जो है कि अभी भी एक फार्मूला जो है बचा हुआ है, एक आइडेंटिटी बचा हुआ है, तो उसको भी हम जो है कि बताएंगे आपको कि कैसे जो है ये फर्स्ट फार्मूला के मदद से ही जो है कि इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं और बोर्ड पर करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर आप देखिए, हमें थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है? वी नीड टू प्रूव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम बोल क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इसे जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं जी। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि पाइथागोरस थ्योरम से भी ये प्रूफ हो सकता है। लेकिन हम प्रीवियस क्लास में भी बोले कि हम जो है ये जो मेन फार्मूला है उससे इसको डिराइव करके दिखाएंगे। तो पहले जो मेन फार्मूला है उससे हम डिराइव करके दिखाते हैं और फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी, जो आसानी से वो डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले चलते हैं इस फार्मूला का यूज करके इसको प्रूफ करने जाते हैं। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग? मेन फार्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप बताइए कि हम क्या करेंगे इन सेकेंड स्टेप? सर बस एक गैस कर रहे हैं कि पिछले बार हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया था, तो इस बार साइन स्क्वायर। यस, यू आर वेरी गुड। सो यहाँ पर हम जो है वही काम करेंगे। करना क्या है? केवल चेंज कर देना है। वहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया जाएगा और बोथ साइड किया जाएगा, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर ऑन बोथ साइड्स। सर मेरे एजम्पशन का जो रीज़न था वो ये था कि कॉट टैन का उल्टा होता है। यस, तो यही रीज़न है। यस। ओके। So if you divide, then what you get? Sin square theta plus cos square theta divided by what? Sin square. Sin square theta, and here 1 by Sin square. sin square theta. So it is easy to break this. Yes. So as I have taught you in previous class, so if you see here, it becomes 1, and cos square theta by sin square theta can be written as Cot square theta. cot square theta. Yes. Okay, and here you look, 1 by sin square theta can be written as Cosec square. cosec square theta. How? As it is, it's reciprocal. Yes, very good. Because here you can write cosec theta equals 1 minus sin. 1 by sin theta, means कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आपने देखा कि इसी फार्मूला के मदद से या इसी इक्वेशन के मदद से या इसी आइडेंटिटीज के मदद से हमने जो है तीसरा फार्मूला भी डिराइव कर दिया। तो देखा जाए तो मेन फार्मूला तो यही है और इसी फार्मूला से ये सारे फार्मूला जो डिराइव हो रहे हैं। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, अगर ये इसको मान लेते हैं मेन फार्मूला, अभी इसको अगर मेन फार्मूला मानते हैं, तो यहाँ से भी हम डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या डिराइव कर सकते हैं? सोचिए, क्या हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। या एक और भी हो सकता है, जी सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हैं? यस, ठीक है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ये एक्ट करेगा, आप देखिए, नोटिस कीजिए, ये एक जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटी के रूप में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ यस अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। एंड व्हाट वाज दैट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका यूज होंगे, वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या आप लोग से करवाएंगे तो उस समय आप लोग देखिएगा कि इसका भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
तो इसको जो है कि आप राइट डाउन कर लीजिए यस सर कर लो। और फिर जो है हम बताएंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम से कैसे इसको डिराइव किया जाता है। ओके सर कर लो। जैसा कि हमने आप लोग को बताया जी सर। कि ये जो आइडेंटिटीज़ है, जी सर। अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी से, जैसे ऊपर वाला जो है डिराइव हुआ, जी सर। उसी तरीके से ये दोनों को भी किया जा सकता है। जी सर। तो देखते हैं कि कैसे जो है कि आसानी से बनता है। ओके सर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS में चलेंगे, ओके सर। है ना। Yes, sir. तो LHS में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस थ्री साइड्स? हाँ b बाई पी b by p, Yes. because it is the reciprocal of tan थीटा tan theta. So b by p to the whole square। to the whole square. Okay, clear? So now it can be written as b square by Yes. p square. Then next step में हम क्या करेंगे, p square plus b square divided by p square लिख सकते हैं। यस सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि p स्क्वायर को हमने क्या लिया है, LCM लिया है। और यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, यस सर। और जब डिवाइड करेंगे तो p स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई करेंगे भी तो p स्क्वायर होगा। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई p स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या हम इसको p स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर के बराबर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर h स्क्वायर बाई p स्क्वायर लिखा गया। जी सर। अब यहाँ पर क्या इसको h बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। अब h बाई पी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए स्टैंड करता है? कॉस एक्स में। कॉसेक थीटा के लिए। Yes. वेरी गुड। सो इट वुड बी व्हाट? कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा। सो योर आंसर यस सर। has done. So we can write here LHS equal to RHS। RHS, and it is proved with the help of Pythagoras theorem. So here you need to write what? Here you need to write, as we know that p square plus b square equal to h square. यस Okay. So ये तीनों आइडेंटिटीज़ के बारे में जो है कि आप लगभग जो है कि सारे चीज़ों को समझ लिए हैं। जी सर। और ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है आने वाले जो है एक्सरसाइज में बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करने में मदद करेंगे। ओके सर। तो कुछ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन हैं, जी सर। उसको आज हम डील करते हैं, ओके सर। और हो सकता है कि इसी क्लास में हम डील करें। ओके सर। ओके, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। हाँ राइट डाउन कर लीजिए।